आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, किसान हितैषी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, राज्य सरकार के उत्साही और युवा कृषि मंत्री माननीय श्री कमल पटेल जी, राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और कृषि की दृष्टि से विद्वता के धनी आदरणीय डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी, आदरणीय अजीत केसरी जी, आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी, विधायक यशपाल सिसोदिया जी, हमारे किसान मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय दर्शन जी, किसान मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रणवीर रावत जी, कोठारी जी, अधिकारी वर्ग और इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित और पूरे प्रदेश भर में वर्चुअल रूप से जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित होकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं, क्योंकि एक ओर तो यह कार्यक्रम राज्य भर के किसानों के लिए समर्पित है और वहीं दूसरी ओर हम सब के लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 20 साल का जो सुशासन का कार्यकाल रहा है, यह कार्यक्रम उनके लिए भी समर्पित है। इस अच्छे कार्यक्रम की आयोजना मध्य प्रदेश सरकार ने निरंतरित तरीके से बनाई है और उसको मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब मध्य प्रदेश के निवासी हैं और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग सब कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि 2003 से पूर्व मध्य प्रदेश में भी किसानी होती है, मध्य प्रदेश में भी कृषि उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश का किसान भी कृषि की दृष्टि से क्षमतावान है और मध्य प्रदेश के किसान का देश के किसानी के क्षेत्र में कोई योगदान है, इस प्रकार की कोई चर्चा भी देश के कृषि मानचित्र पर नहीं होती थी। जब भी खेती की बात चलती थी तो सामान्यतः लोगों की ज़बान पर हरियाणा और पंजाब के किसान का ही नाम आया करता था। केंद्रीय पूल में खाद्यान्न देने की बात होती थी तो मध्य प्रदेश शून्य बटा सन्नाटा हुआ करता था। इस दृष्टि से भी हमारी कोई चर्चा नहीं होती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह जी को कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी ने कार्यभार संभाला तो खेती को, किसान को, गांव को, गरीब को
उन्होंने प्राथमिकता पर रखा। कृषि के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग किए, कृषि के क्षेत्र में पैसे की व्यवस्था की, किसान को उत्साहित किया, किसान को तकनीक से जोड़ने का प्रयत्न किया, किसान का प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो इसके लिए समय समय पर सुरक्षा कवच उनके नेतृत्व में उपलब्ध कराए गए। उसी का परिणाम है कि आज जब कृषि क्षेत्र की चर्चा होती है तो पंजाब और हरियाणा से पहले मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश की कृषि और मध्य प्रदेश का उत्पादन और मध्य प्रदेश की उत्पादकता की चर्चा होती है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य और गौरव का विषय है। हम इस बात को भी भलीभांति जानते हैं कि 2003 से पहले खेती जिन कारणों से बढ़ सकती थी उन कारणों पर भी दृष्टिपात नहीं किया गया। घर में उपयोग तक के लिए बिजली की उपलब्धता नहीं थी तो सिंचाई के लिए कहां से होती। सिंचाई के साधनों की जितनी आवश्यकता थी उस पर ध्यान दिया नहीं गया तो सिंचाई बढ़ी नहीं। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि शिवराज जी ने बिजली की उपलब्धता को भी बढ़ाया, बिजली के उत्पादन को भी बढ़ाया, सिंचाई के रकबे को भी बढ़ाया और उसी का परिणाम है कि आज देश भर में किसानों को सिंचाई भी मिल रही है और सिंचाई के लिए बिजली भी मिल रही है और गांव में बैठे हुए व्यक्ति को निस्तार के लिए भी बिजली की उपलब्धता है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से शिवराज जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। कृषि के क्षेत्र में शिवराज सिंह जी ने बहुत ही मनोयोग से समर्पित होकर जो काम किया है उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि देश भर में एक समय था जब प्रधानमंत्री सड़क बनाने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 का प्रांत था, लेकिन आज मध्य प्रदेश देश भर के राज्यों में प्रतिस्पर्धा करे तो कृषि सहित अनेक योजनाएं हैं जिनमें मध्य प्रदेश प्रथम नंबर का राज्य है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि की प्रधानता को जब शब्दों के अतिरिक्त कार्य रूपरेखा में हम स्वीकार करते हैं तो उसका क्रियान्वयन आगे बढ़ता है और क्रियान्वयन आगे बढ़ता है तो किसान के घर में सुख समृद्धि आती है। आप सबको ध्यान होगा कि किसान को कोई भी सभा हो, कार्यक्रम हो, कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो, अन्नदाता कहते हुए थकता नहीं था। चुनाव हो तो किसान का नाम लिए बिना चुनाव संपन्न होता नहीं था। लेकिन सामान्य तौर पर किसान की माली हालत सुधारने के लिए, उसके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो परंपरागत रूप से चल रहा था उतना ही करके इतिश्री कर ली जाती थी। नरेंद्र मोदी जी ने जब इस देश में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो उनकी चेष्टा थी देश का सर्वांगीण विकास, दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर भारत की प्रतिमा सशक्त रूप से प्रतिष्ठित हो, इस दिशा में उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। और आप सब ने अनुभव किया होगा कि एक समय था बड़े बड़े धनाढ्य देश जो भारत के प्रधानमंत्री को समय देने के
लिए उत्सुक नहीं होते थे, वही देश आज भारत के प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट बिछाकर स्वागत करते और इंतजाम करते हुए नजर आते हैं। यह निश्चित रूप से भारतवर्ष के नागरिक और हमारे प्रधानमंत्री जी की कुशलता का परिणाम है। लेकिन जहां एक और सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उन्होंने काम किया, लेकिन साथ ही साथ गांव, गरीब और किसान को कभी भी उपेक्षित नहीं होने दिया। इसलिए गांव का विकास हो, पंचायतों को सशक्त बनाया जाए, अधिक पैसे की उपलब्धता हो और किसान को निश्चित रूप से खेती लाभप्रद हो, इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से अनेक सुधार किए, अनेक निर्णय लिए और उसका परिणाम भी हम सब लोगों के सामने आज परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता था। किसी भी देश भर के किसान ने मांग नहीं की थी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उसको 6,000 रुपया वार्षिक उपलब्ध कराया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि आज उत्पादन में हमारी प्रचुरता है, लेकिन किसान की आय कम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी नीतियां आय केंद्रित होनी चाहिए, तो सिर्फ भाषणों में ही नीतियां रहें इससे काम नहीं चलेगा। किसान भी परिश्रम करें, राज्य भी परिश्रम करे, तकनीक का भी सहारा लिया जाए और केंद्र सरकार भी अपने कदम बढ़ाए। इसलिए उन्होंने प्रथमतः किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 11 करोड़ 37 लाख किसानों को 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक पैसा उनके खातों में इस योजना के माध्यम से जमा किया गया। हम यह भी जानते हैं कि हमारे देश में 85-86% छोटा किसान है। छोटा किसान यानी 2 हेक्टेयर से भी उसके पास भूमि कम है। अब जिसके पास रकबा छोटा है, कल परिवार बढ़ेंगे वो और छोटा होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में खेती मुनाफे में आए यह एक कठिन काम है। छोटे रकबे में मुनाफा हो, इस दृष्टि से जब विचार चल रहा था तो एफपीओ परियोजना ने जन्म लिया और देश भर में 10,000 कृषि उत्पाद संगठन बनाए जाएं, यह योजना बनी। इन संगठनों में बड़ी संख्या में छोटा छोटा किसान जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी जमीन का रकबा भी बढ़ेगा, वह एक प्रकार की क्लस्टर खेती कर सकेगा, एक साथ खाद बीज खरीद सकेगा, एक साथ सिंचाई कर सकेगा, एक प्रकार की फसल पैदा कर सकेगा, तो निश्चित रूप से उसकी लागत भी कम आएगी। और जब 300 किसान एक एफपीओ में मिलकर उत्पादन करेंगे तो अपने उत्पादन का मोल भाव भी वो ताकत से कर पाएंगे। आज व्यवहार में ये आता है कि छोटा किसान तो एमएसपी का भी लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि उसके पास उत्पादन इतना कम होता है कि वो एमएसपी पर बेचने के लिए जाए तो किराए खर्च में ही उसका सारा जमा खर्च निबट जाता है। इसलिए एफपीओ बने और छोटे किसान की ताकत बढ़े, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए। इसलिए 6,850 करोड़ रुपए की लागत से कृषि उत्पाद संगठन पर केंद्र सरकार खर्च कर रही है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत ही ठीक ढंग से संपन्न हो रहा है। हम सब देखते हैं कि इतने दिन में कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना तो विकसित हुई, सरकार की सब्सिडी के कारण कई जगह कोल्ड स्टोरेज बने, कई जगह वेयर हाउस बने, लेकिन वो सब बने वहीं हैं जहां जिला स्थान है या जहां बड़ी मंडी का स्थान है। अब जहां जिला स्थान और बड़ी मंडी का स्थान है तो सामान्य तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा किसान को नहीं मिलता। जिला स्थान या बड़ी मंडी के स्तर पर कोई वेयर हाउस बना है तो निश्चित रूप से या तो वो एफसीआई के माल को भर रहा है और या फिर किसी व्यापारी के द्वारा खरीद